साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों अभी रिसेंटली कुछ क्वेरीज आपकी हैं कि मैरिटल रेप कानून जब आ जाएगा तो क्या होगा, रेप कानून से कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, जो स्थितियाँ रेप में आती हैं क्या वही स्थितियाँ इसमें पैदा होंगी, बचे कैसे, उपाय क्या होंगे। साथियों बचोगे तब जब बीमारी को जो है समझ लोगे, तभी इफेक्टिवली जो है उसका इलाज आप कर पाओगे। साथियों रेप हो चाहे मैरिटल रेप हो, बात एक ही है। फ़र्क क्या है कि रेप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन किसी भी व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई महिला है उसके साथ बलात्संग हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में जो पुरुष है वो जिम्मेदार होगा, क्लियर है। बट एक बात हमें समझनी है कि यही कानून प्रोटेक्शन देता है एक हस्बैंड को कि यदि वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या सेक्सुअल एक्ट करता है और पत्नी की उम्र 18 ईयर से ऊपर है और शादी जो है वैलिड है, तो ऐसे सिनेरियो में उसका इंटरकोर्स या उसका सेक्सुअल एक्ट जो है वो रेप नहीं कहलाएगा, क्लियर है। तो कानून में ये इम्यूनिटी जो है हस्बैंड को दी गई है। बट अगर वो एक अविवाहित महिला है या कोई अन्य महिला है, वो किसी और से विवाहित है, उसके साथ जो है आपने इंटरकोर्स किया या बलात्संग किया, तो ऐसे सिनेरियो में आप रेप कानून में जो है कवर हो जाओगे, क्लियर है। अब रेप कानून को पढ़ना समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि वेरियस मोड जो है यहाँ पर डिफाइन किए गए और कुछ अपडेट्स जो है यहाँ पर दिए गए। जो पहले कानून था वहाँ स्थिति अलग थी, पर अब जो रिसेंट कानून है यहाँ पर स्थिति अलग है। इसमें वेरियस मोड जो है डिफाइन किए गए हैं रेप के, और इसके साथ साथ उन सर्कमस्टेंसेस को बताया गया है जिसके तहत कोई इंटरकोर्स जो है वो रेप होगा, क्लियर है। तो आज का जो अध्याय है जो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर कोई पेनिट्रेशन जो है वो रेप होगा। और इशू क्या है कि जो कंसेंट पेनिट्रेशन है वो कैसा होगा, ये भी जो है समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो पेनिट्रेशन को लेकर स्थितियाँ जो हैं क्लियर की गई हैं क्लॉज नंबर ए, बी, सी और डी में कंसेंट सेक्शन 63 BNS के, जो ये कहता है कि मैन इज सेट टू कमिट रेप, कि किसी व्यक्ति को या किसी पुरुष को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि वह अपने पेनिस को, पेनिस के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया लिंग, ठीक है जी, यदि वह अपने पेनिस को किसी भी एक्सटेंट तक उस महिला के वेजाइना में, उस महिला के माउथ में, उस महिला के यूरिथ्रा में, उस महिला के एनस में इंसर्ट करता है। पहला स्नैरियो तो हमें क्लियर हो गया। दूसरी बात है मेक्स हर टू डू सो विथ हिम, कि उसे वो कंपेल करता है कि वो ऐसा आचरण करे कि जिससे पेनिस जो है उसके वेजाइना, माउथ, यूरिथ्रा, एनस में जो है इजीली इंसर्ट हो जाए। और तीसरी बात है और एनी अदर पर्सन, कि उसे वो कंपेल करे कि वो किसी अन्य के साथ भी ऐसी क्रिया करे या कृत्य करे कि जिससे उसका पेनिस जो है उस महिला के वेजाइना, माउथ, यूरिथ्रा या एनस में इजीली इंसर्ट हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो में ये कृत्य जो है रेप कहलाएगा। तो रेप बेसिकली जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो सिंगल इंस्टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर इंसर्शन एक के द्वारा होगा, वो व्यक्ति जो खुद कर रहा है या वो व्यक्ति जिससे वो करवा रहा है, क्लियर है। और दूसरी बात, जो प्रवेश है पेनिस का वो वेजाइना मीन्स योनि, माउथ मीन्स मुंह, यूरेथ्रा मीन्स मूत्र मार्ग, और चौथा है एनस मीन्स गुदा, क्लियर है। अगर आप दिल्ली जोन, हरियाणा जोन की एफआईआर उठा के देखो तो वहाँ पर ये कॉमन किस्से थे जहाँ पर जो विवाहित महिला हैं उनका ये कहना था कि हमारे पति ने हमारे साथ गुदा मैथुन किया। गुदा मैथुन में क्या है कि जो गुदा मार्ग है, ठीक है जी, उसमें पेनिस को इंसर्ट किया जाता है और रेक्टम को जो है क्षति पहुँचाने की स्थिति वहाँ पर रहती है, क्लियर है। और वेजाइनल इंटरकोर्स को गलत नहीं माना गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल इंटरकोर्स, पर चूंकि कंसेंट नहीं है, विल नहीं है, तो वहाँ भी ये रेप जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके अलावा मुख मैथुन करना, ठीक है जी, ओरल सेक्स करना, उसको भी जो है यहाँ पर कवर किया गया है। और इसके अलावा यूरिथ्रा, एक्चुअली अगर आप फीमेल के बॉडी पार्ट को जाके देखो नेट पे आपको जो है इसके डायग्राम्स जो है मिल जाएंगे, तो वेजाइना के जस्ट ऊपर जो है वो मूत्र मार्ग है, ठीक है जी। और मूत्र मार्ग में अगर पेनिस को इंसर्ट करेंगे तो कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा, अगर कंसेंट नहीं है या विल नहीं है, ठीक है। और अगर है भी और नुकसान जो है पहुंचा दिया आपने उस बॉडीली पार्ट को, तो कितना मुश्किल जो है वहाँ पर एक महिला के लिए हो जाता है। तो एक महिला की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, एक महिला का जीवन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका जबरन ऐसी हरकतें ना हो, इसलिए कानून को जो है सख्त बनाया गया है और उन समस्त कैटेगरीज को कवर करने का प्रयास किया गया है जो संभवतः संसद के जो है दिमाग में या मस्तिष्क में थी। अब कई बार ये होता है कि पेनिस नहीं भाई तो क्या करें, तो कोई बॉडीली पार्ट भी वहाँ पर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट सेकंड पार्ट से माउथ को जो है रिमूव कर दिया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडीली पार्ट जो कि पेनिस नहीं है, जिसको वेजाइना, यूरिथ्रा या एनस में जो है प्रवेश कराया जाता है या कंपेल करते हैं किसी महिला को ऐसा करने के लिए, उसके द्वारा जो ये काम कर रहा है या किसी अन्य के साथ में
जिसके साथ वो महिला इच्छुक नहीं है, बट उसको कंपेल कर रहे हैं कि आप इस तरह से अपने आप को एक्सपोज करो ताकि आपके वेजाइना में या आपके यूरिथ्रा में या आपके एनस में वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडीली पार्ट जो है वो इंसर्ट कर सकें। क्लियर है। और आपको एक बात बता दूं कि पहले था 2 फिंगर टेस्ट रेप के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अल्ट्रावायरस किया क्योंकि वो भी एक महिला की डिग्निटी का जो है उल्लंघन है, और उसके वजाना में 2 उंगली जो है इंसर्ट कर दी, और उससे वो चेक करते हैं कि ये प्रॉन है या नहीं है टूवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये ऐसा टेस्ट को भी उल्लंघन माना गया है, जो डिग्निटी होती है महिला की उसके विरुद्ध में जो है माना गया है। तीसरा पार्ट जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर डी, अप्लाइज हिज माउथ, कि आदमी जो है अपने मुंह को जो है अप्लाई कर रहा है उसकी वेजाइना पे, ठीक है जी, एनस पार्ट पे या यूरिथ्रा पे ऑफ ए वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, कि वो जो कंसर्न व्यक्ति है जो रेप कर रहा है वो अपने माउथ को उसके यूरिथ्रा पे, उसके एनस पे, उसके वेजाइना पे जो है अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी जो है बनेगी। तो कुल मिला के अगर हम क्लॉज नंबर ए, बी और डी को देखते हैं तो माउथ शब्द का उपयोग जो है एक बार किया गया है और इन कॉन्टेक्स्ट विद पेनिस किया गया है। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर सी को लेकर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्लॉज नंबर सी, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन, कि किसी महिला के किसी बॉडीली पार्ट को मैनिपुलेट करना, सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वेजाइना, यूरिथ्रा और एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन, कि जिसके मार्फत वो कॉज कर सके पेनिट्रेशन उसकी वेजाइना में, यूरिथ्रा में, एनस में या किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है जी। मेक्स हर टू डू सो विथ हिम, और ऐसा करने के लिए उसको विवश कर सके, या किसी भी रूप में अन्य व्यक्ति को जो है ऐसा करने के लिए वो विवश कर सके उस महिला के साथ में। देखो छोटी सी बात यह है कि जो इनिशियल वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है मैनिपुलेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कि उसके किसी भी बॉडीली पार्ट को आपने मैनिपुलेट कर दिया, उसको नुकसान पहुँचा दिया, अल्टीमेटली वो घायल हो गई, विक्टिम हो गई, तो उसका जो बॉडीली पार्ट है वो इजीली एक्सपोज हो गया। अब उस पर आप जो है पेनिट्रेशन जो है कर सकते हो, और ऐसा करने से अल्टीमेटली जो उसका डिग्निटी है, जो उसका ह्यूमनिज्म है वो अफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो कंसेंटफुल नहीं है, बट आपने ऐसा एक्ट किया कि भाई वो रेसिस्ट कर रही, तो आपने मैनिपुलेट कर दिया उसकी बॉडी पार्ट को, जिससे आप इजीली जो है अपने किसी भी बॉडी पार्ट को या पेनिस को या किसी भी स्थिति को जो है उसके वेजाइना, एनस, यूरिथ्रा और किसी बॉडीली पार्ट में जो है इंसर्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ने से पहले ये पढ़ लिया कि मोड क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इंसर्शंस कर रहा है पेनिस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब सर्कमस्टेंसेस क्या हैं इनको अपन पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर्स में मैरिटल रेप को भी। देखो सबसे पहला पार्ट है अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। विल और कंसेंट में अंतर आप समझ लो। जैसे मान लीजिए ए और बी जो है राजी है इंटरकोर्स के लिए, कंसेंट मीन्स एग्री ऑन सेम थिंग ऑन सेम सेंस, पर जब इंटरकोर्स हो रहा है तो उस समय कंसेंट जो है विड्रॉ कर ली कंसेंट बी ने, तो ये केस होगा रेप का, ये कानून मानता है। बट कंसेंट लिखित भी हो सकती है, कंसेंट मौखिक भी हो सकती है। कंसेंट अगर मौखिक है या इम्प्लाइड है तो जो भी सर्कमस्टेंसेस है उससे फैक्ट्स को गैदर करना पड़ेगा टू रूल आउट की कंसेंट थी या नहीं थी। इसलिए कहते हैं हमेशा आपको कि लिखा पढ़ी करो, लिव इन एग्रीमेंट करो, अगर लिव इन एग्रीमेंट नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और मैंने कितना समझाया आप लोगों को, आप लोग नहीं माने। अब अल्टीमेटली जब कानून बन जाएगा तब आप लोगों की जो है मजबूरी हो जाएगी इस तरह के एग्रीमेंट करने की, नहीं करोगे तो वैसे ही मरोगे। क्लियर है। दूसरा है अगेंस्ट विल, कि वो जो है खाना बना रही है, कई बार देखा होगा आपने कि पीछे से पहुंच गया हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, पकड़ लिया उसको, जकड़ लिया उसको, जबरन जो है कमरे में खींच के ले गया। वो कह रही भाई मुझे नहीं करना है, कई कारण हो सकते हैं, भाई आज मेरा व्रत है, आज मुझे पीरियड्स हैं, कई कारण है, मेरे सिर में दर्द है, पर नहीं मैं तो करूँगा जी, मैं तो आज भूखा शेर की तरह आया हूँ। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर रेप बनेगा, वो है अगेंस्ट विल। दोनों बातों में अंतर है। तीसरा है विद कंसेंट। कंसेंट जो है ऑब्टेन की गई है बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, कि कोई व्यक्ति है उसको अंडर फियर ऑफ डेथ या अंडर फियर ऑफ हर्ट जो है आपने पुटअप किया, उस महिला को बोला कि भाई अगर तुमने मेरे साथ इंटरकोर्स नहीं करा तो उसको जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अल्टीमेटली कंसेंट तो ऑब्टेन कर लिया आपने, बट बाय पुटिंग एनी पर्सन अंडर फियर ऑफ डेथ और हर्ट। तो ये स्पेशल केस है। ये केसेस जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत कम केसेस जो हैं इस कैटेगरी में चॉकआउट हुए हैं। और ये आवश्यक नहीं कि वो फियर ऑफ डेथ जो है या फियर ऑफ हर्ट जो है उस महिला को हो, वो किसी व्यक्ति को हो सकता है जिसमें महिला जो है इंटरेस्टेड है, पर वो इंटरेस्टेड थी या नहीं थी या कितना इंटरेस्टेड है, कितना फियर उसको कॉज हुआ, तो ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड, कि कंसेंट है पर वो जानता है कि उसका हस्बैंड नहीं है, पर उसको विश्वास दिला रहा है कि वो उसका हस्बैंड है और वो ऐसा मान सकती है कि वो उससे लॉफुली मैरिड है। कुल मिला के जी आपने ले लिए फेरे,
और फेरे जो है लिए आपने 6 या 5, तो शादी पूर्ण तो नहीं हुई है पर विश्वास दिलाती शादी पूर्ण हो चुकी है। अल्टीमेटली उससे आप इंटरकोर्स कर रहे हो, बाद में जब वो केस करती है आप पे तो आप क्या कहते हो, साहब मेरी शादी आपसे हुई नहीं है। तो अगर ऐसा छलावा करके आपने इंटरकोर्स किया है विश्वास दिलाते हुए कि आप जो है हस्बैंड हैं, तो ऐसे सिनेरियो में ये केस है फ्रॉड का, तब भी जो है केस बनेगा रेप का। इसके अलावा कंसेंट ले ली गई है बट कंसेंट देने में वो असक्षम है, कई कारण है, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दूसरा है इंटॉक्सिकेशन, और तीसरा है कि उसको जो भी सब्सटेंस जो है दिया गया है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि कंप्लीटली जो है इस तरह का इफेक्ट कॉज करने वाला है कि वो अनेबल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, जिसके लिए वो कंसेंट दे रही है, तो वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी बनेगी। उदाहरण के लिए एक पार्टी करने गए, उस पार्टी के अंदर जो है उसने शराब पी ली, अब उसको पता नहीं कि वो क्या एक्ट के लिए कंसेंट दे रही है क्या नहीं दे रही है, बट उसके तहत जो है आपने इंटरकोर्स कर लिया, तो ऐसे सिनेरियो में भी जो है आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और विद और विदाउट कंसेंट, जहाँ पर उसकी एज जो है 18 ईयर है, उस सिनेरियो में क्या स्थिति है कि कंसेंट ली या नहीं ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 18 ईयर से कम एज है तो वहाँ पर इट विल बी डीम्ड टू बी द केस ऑफ नो कंसेंट। और इसके अलावा वेयर शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट, कि ऐसी सिनेरियो फाइल पर है कि वो अपने कंसेंट जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण भी हैं कि वेजिनल पार्ट में क्या इंक्लूड है, लेबिया मेजोरा। एक्चुअली अगर आप फीमेल का बॉडीली पार्ट देखो तो उसमें 2 पार्ट हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो जो फ्रंटल स्क्रीन होती है वेजिनल पार्ट पे उसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। कंसेंट जो है it should be deemed to be voluntarily given when there is a voluntary agreement between the concerned person and woman, and that may be by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in specific sexual act। तो यह आवश्यकता नहीं कि कंसेंट जो है वो राइटिंग में ली जाए, कंसेंट कैसी हो सकती है, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वर्ड से हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस के लिए वर्बल फॉर्मेट है या नॉन वर्बल जो है फॉर्मेट है, कुल मिला के उसकी विलिंगनेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, दैट शी इज़ रेडी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्ट। क्लियर है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन, कि कोई महिला अगर पेनिट्रेशन को रेसिस्ट नहीं करती है, शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सिनेरियो में ये नहीं माना जाएगा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंचुअल है। क्लियर है। तो कुल मिला के आज जो हम पढ़ रहे हैं मैरिटल रेप का पहला अध्याय रेप, उसमें हमने ये जाना कि पेनिट्रेशन कैसे होगा, सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकती है जिसमें वो केसेस लेके आएंगी, बट कॉमनली केसेस क्या आएंगे मैरिटल रेप के अंदर, कि मैं घर पे जो है गई तो इन लोगों ने मुझे तंग करा, परेशान करा, दहेज की मांग करी और मेरे पति ने इन तारीखों के ऊपर मेरा जो है जबरन बलात्कार किया। यही केस जो है कॉमनली जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो कुल मिला के जो वो केस चॉकआउट करेंगी वो होंगे अगेंस्ट विल या अगेंस्ट कंसेंट, ये ही कॉमन केसेस मिलेंगे हमको। तो इसलिए हमको इन कैटेगरीज पे जो है काम करना होगा। बचाव के बिंदु क्या होंगे ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले अध्याय के अंदर। ठीक है। तो आज के अध्याय में हमने डिस्कस किया बेसिक पार्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेप, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द मैरिटल रेप का, क्योंकि मैरिटल रेप से अगर आप मैरिटल को हटा देंगे तो इट शैल बी डीम्ड टू बी अ रेप। क्लियर है। तो रेप की सर्कमस्टेंसेस, इसके मोड्स को जो है हमने पढ़ा और आगे की स्थितियां जो है हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।